बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, आज का हमारा टॉपिक है दी क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पहले डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि उसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे हम और उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्वांटिटी आती थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जबकि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें जो चेंज है वो ये है कि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। और अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट इज, अगर इसका बाकी पार्ट देखा जाए तो वो बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें उसमें साइन ऑफ द एंगल बिटवीन बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स था, लेकिन इसमें उसमें कोसाइन ऑफ द एंगल था, इसमें साइन ऑफ एंगल है। तो लिहाजा ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। लेकिन इसके साथ इसके अलावा इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ जो है रिजल्टेंटली आपको एक वैल्यू ही देगी, जब से एक स्केलर क्वांटिटी देगी। और क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो डायरेक्शन ए एन बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और एन जो है फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल को ज़ाहिर कर रहा है कि नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिगर 1.5 में एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें एक स्क्रू है और इस स्क्रू को जो है वो टाइट किया जा रहा है। और ये पहले स्क्रू में जो हमारी पोजीशन है वो वेक्टर ए वाली पोजीशन है, और इसको वहां से घुमा के वेक्टर बी की पोजीशन पे लाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का दरमियानी एंगल जो है वो थीटा ए बी है। तो लिहाजा अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की जो नंबर जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी या जो स्केलर वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू यानी कि ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन दिस थीटा, ठीक है। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन कौन सी होगी। तो अगर आप गौर करें तो ये स्क्रू जो है, जब आप इस तरह से उसको टाइट करेंगे या उसको क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन से ये स्क्रू डाउनवर्ड जो है मूव करेगा, डाउनवर्ड प्रोग्रेस करेगा। और ये डाउनवर्ड जो है ये इसकी बेसिकली डायरेक्शन है। और अगर इसी अमल को ऑपोजिट किया जाए, यानी कि ये मूवमेंट अगर ए से बी की तरफ की जाए, सॉरी बी से ए की तरफ की जाए, या ए वेक्टर को इधर ले आए बी को उधर कर दें, दोनों की पोजीशन को रिप्लेस कर दें, और ये मूवमेंट जो है ये क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो, उस सूरत में क्या होगा कि ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और ये जो स्क्रू ड्राइवर पहले डाउनवर्ड जा रहा था अब ये अपवर्ड खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड ए और बी की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल के इक्वल है, इसके इक्वल है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ए एन से जाहिर की जाती है। एन बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस, अगर कोई चीज़ हो सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो, जैसे आप एक बॉल पॉइंट को एक पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर खड़ा कर दें, वो बेसिकली जो बॉल पॉइंट्स डायरेक्शन दे रही है वो बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस दे रही है। तो इस डायरेक्शन का ही यहाँ पे इलिस्ट्रेट किया गया है। और इसके अलावा अगर ए, वो क्या कहता है कि ए क्रॉस बी, ये जो इसकी डायरेक्शन है कांस्टेंट होती है। आप लेंथ्स को जो मर्जी चेंज कर लें ए और बी की, उससे इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसा कि पहले बात हुई है कि अगर इन दोनों की पोजीशन ए को बी की जगह कर दें और बी को एक ही जगह कर दें, या जैसे कहा था कि पहले आपकी जो मूवमेंट थी वो क्लॉकवाइज थी तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें, उस सूरत में क्या होगा कि ये जो आपकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर ए एंड बी रिजल्ट्स इन अ यूनिट वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी आप कह सकते हैं कि इसका वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चली जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी में देखें, आपकी जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो डाउनवर्ड जा रहा था, लेकिन बी क्रॉस ए में ये अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, और लिहाजा बी क्रॉस ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो ये कम्यूटेटिव इन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है। और इसके अलावा वहां पे भी एक चीज आपने देखी थी कि जब आपने दो वेक्टर्स को वेक्टर आपस में
उनका डॉट प्रोडक्ट लिया था, तो जब आपने उसको कंपोनेंट्स की लेवल पे जाके ब्रेक किया था, तो वहां पे आपने देखा था कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट डायरेक्शंस के, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई होंगे, और इंटरेस्टिंगली अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर ए एक्स है और दूसरा यूनिट वेक्टर ए वाई है, इन दोनों का अगर आप डॉट लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इनकी वन वन है, डायरेक्शन के केस में यहाँ याद रखें साइन थीटा आएगा, और इन दोनों के दरमियान में साइन, इन दोनों के दरमियान में जो साइन एंगल है वो 90 का बनता है, तो लिहाजा x और y दोनों के 90 पे जो चीज है वो z होता है, तो लिहाजा ए एक्स क्रॉस ए वाई ये ए जी के इक्वल हो जाएगा। ये देखें ए एक्स क्रॉस ए वाई ए जी के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ 90 का एंगल, तो 90 का एंगल इन दोनों के 90 के एंगल पे जी होता है। इसी तरह इसका मतलब है ए एक्स क्रॉस ए वाई से अगर ए जी बनता है, तो ए एक्स क्रॉस ए जी से ए वाई बन जाएगा, और ए एक्स ए वाई क्रॉस ए जी से ए एक्स बन जाएगा। यानी जो दो का क्रॉस लोगे तो उसका जवाब जो है वो थर्ड वन आ जाएगा। अब हम एक और चीज की तरफ आते हैं, वो द एरिया ऑफ अ पैरेललोपाइप, पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि दो एडजेसेंट जो साइड्स है ना, ठीक है, लेंथ्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट लेंथ्स का आप प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और आप उन दोनों को, एक तो उनका प्रोडक्ट लें, फिर उसके बाद उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसके साइन से उनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप यह पैरेललोपाइप का एरिया मालूम कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर नोटेशन फॉर टू साइड्स। वो मैं अब यहाँ पे उस चीज को ज़ाहिर है ओपन किया जा रहा है, आगे चल के देखते हैं। आगे देखें कि इसको इवेल्युएशन की गई है क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसा कि हमने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट की थी। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए है बी है, मैंने कलर्स जो हैं दोनों की चेंज कर दिए हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज ये एक कलर में लिखा हुआ तो काफी कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। ए क्रॉस बी में अब देखें, पहले मैंने वेक्टर ग्रीन में ए लिखा है और रेड में मैंने बी वेक्टर लिखा है। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ए एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप ए वाई को देखें, तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें बी के, और इसी तरह ए जेड को बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट ए एक्स क्रॉस ए एक्स भी आएगा, अब यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ क्रॉस आएंगे। इसी तरह ए एक्स का क्रॉस ए एक्स से भी आएगा, ए एक्स का क्रॉस ए वाई से भी आएगा, और इसी तरह ए जी से भी आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अब की बार एंगल साइन है, और ए एक्स क्रॉस ए एक्स, इसका मतलब है कि साइन जो है जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, लिहाजा सिमिलर वाले जीरो हो जाएंगे, लिहाजा ए एक्स क्रॉस ए एक्स जीरो हो जाएगा, ए वाई क्रॉस ए वाई जीरो हो जाएगा, ए जेड क्रॉस ए जेड जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए एक्स ये सिमिलर जो है इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसमें 6 क्वांटिटीज जीरो होती थी, 3 बचती थी, इसमें 9 में से 3 ये वाली डायगोनल तीन वैल्यूज ये खत्म हो जाएंगी, बाकी बच जाएंगी। बाकी भी जो बचेंगी वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है ए एक्स क्रॉस ए वाई का मतलब क्या है, ए जेड, ए एक्स क्रॉस ए जेड का मतलब क्या है, ए वाई। इसी तरह से ये ए वाई क्रॉस ए एक्स का मतलब क्या है, ए जेड। तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट भी अब हमें पता होना चाहिए, ये यही चीज यहाँ नीचे भी लिखी है, एक्स क्रॉस ए वाई ए जी होता है, ए एक्स क्रॉस ए जी जो है ए वाई होता है, ए वाई क्रॉस ए जी ए एक्स होता है। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की सामने आएगी, ठीक है। ये वाली आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही शेप है जो कि आपके पास जो है ना 3 into 3 जो मैट्रिक्स होता था, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, आप देखें 3 by 3 का मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे ही होता था। ये उसको जब आप ओपन करते थे तो एग्जैक्टली आप ऐसे ओपन करते थे, तो ये बिल्कुल वही चीज आ गई है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया कि फर्ज करें यहाँ ए वेक्टर की जो है ना एक्स वाई और जी की कोई वैल्यूज होंगी और बी की भी, फर्ज करो ए की वैल्यू ये 2 3 एंड 1 है, और बी की वैल्यू -4 2 -3 1 है, और बी की वैल्यू -4 -2 एंड 5 है। आप देखें -4 -2 5 ये वैल्यूज यहाँ लिख दी गई हैं इसी की जगह। तो आप इसको अगर इसी अंदाज से सॉल्व करें तो आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। या आपने ड्रिल जो है प्रॉब्लम करना है सॉल्व, यहाँ पे आपको वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये सारी चीजें जो ये आपने कही गई हैं, आप जो है वो इसमें आप सॉल्व करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनबॉक्स करें, मैं आपसे ज़रूर जो है इसका सोल्यूशन भी मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप पहले कोशिश करें इसको खुद से सॉल्व करें, प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।